हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 पूरे एक साल के करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग एक नए वीडियो सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मंथ वाइज करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे 2023 के लिए। इस वीडियो में हम जनवरी 2023 से रिलेटेड क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। जिस मंथ में कम क्वेश्चंस होंगे उस समय हम 2 मंथ या फिर उससे ज़्यादा मंथ्स के एमसीक्यूज़ को मिला करके एक वीडियो लेके आएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुरू करने से पहले एक फ्री टेस्ट सीरीज़ हमारे वेबसाइट पे चल रही है। 2022 पूरे एक साल का जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ्रीली अवेलेबल है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट सीरीज़ को लेना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट में जाके इसे ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन झारखंड विल हैव अ न्यू एयरपोर्ट इन 2023। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि झारखंड में अभी कुछ नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में 2023 में एक नया हवाई अड्डा होगा। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि 2023 में होने वाला है, लेकिन 2023 में हुआ नहीं और 2024 आ चुका है अभी तक। तो आपको बताना है कहाँ होने वाला था। बोकारो, दुमका, दोनों पे, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। इसके साथ में धालबुमगढ़ में भी होने वाला था। धालबुमगढ़ पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ पे ये एयरपोर्ट बनने वाला है। लेकिन सबको पता है कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है अभी झारखंड का, ये थोड़ा डिसरप्ट हो चुका है। इसी के वजह से बहुत सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच 2 लोकेशन विल द न्यू रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन इन झारखंड। झारखंड में नए क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र कौन से 2 स्थानों पर खोले जाएंगे। रांची धनबाद, कोडरमा चतरा, जमशेदपुर बोकारो या फिर देवघर और दुमका। इसका सही आंसर है कोडरमा एंड चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टू गिव अप्रूवल फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इन झारखंड। झारखंड में एक बच्चे को गोद लेने के लिए किससे अनुमति की ज़रूरत होगी। चीफ मिनिस्टर की अनुमति चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति चाहिए, सिविल सर्जन की अनुमति चाहिए या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में से सभी की अनुमति चाहिए। आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द सिविल सर्जन। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स विल बी कंडक्टेड बाय द मेडिकल बोर्ड फॉर्म बाय द सिविल सर्जन फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। एक बच्चे को गोद लेने के लिए सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड निम्नलिखित परीक्षणों में कौन सा करेगी। पहला, फिजिकल वेरिफिकेशन, कि आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डीएनए मैचिंग, कि आपका डीएनए मैच किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा कि आप दिमागी तौर पे सही हैं कि नहीं है। या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है फिजिकल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी और सिटीज़ इन झारखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट अंडर द स्वच्छ भारत अभियान। झारखंड के निम्नलिखित शहर या शहरों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ऑप्शन है ए रांची, बी जमशेदपुर, सी धनबाद या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। रांची, जमशेदपुर और धनबाद तीनों को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, what is the name of the dam where a 200 megawatt capacity floating solar plant will be set up by DVC in झारखंड। झारखंड में डीवीसी के द्वारा 2000 मेगावाट क्षमता का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उस बांध का नाम क्या है। किस डैम पे ये जो संयंत्र है इसे स्थापित किया जाना है। तिलैया डैम में, माइथन डैम में, पंचेत डैम में या फिर कोनार डैम में। इसका सही आंसर है कोनार डैम। डीवीसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें डीवीसी का जितना इंस्टॉल कैपेसिटी है झारखंड में, कौन कौन सा डैम डीवीसी को बनाना था, कौन सा डैम कंप्लीट हुआ है, कौन सा पेंडिंग रह गया है और करंट स्टेटस क्या है डीवीसी का, उस पर रिलेटेड एक वीडियो बन रहा है, जल्द ही आपके पास आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है
वो चेंबर ऑफ फार्मर्स से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ चेंबर ऑफ फार्मर्स इन झारखंड? टू प्रमोट द पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट लिंकेज बिटवीन फार्मर्स एंड बिजनेसमैन, to provide financial assistance and subsidies to farmers, to resolve the disputes and grievances of farmers, to organize training and awareness programs for farmers। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रहा, किसानों और व्यापारियों के बीच बाजार संबंध की संभावना को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करने के लिए, किसानों के विवादों और शिकायतों का समाधान करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसानों और व्यापारियों के बीच बाजार संबंध की संभावना को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ये भी है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्यूआर बेस्ड ई बीट सिस्टम फॉर द जमशेदपुर पुलिस? अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बना लीजिए कि ये पूछा जा सकता है कि झारखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला क्यूआर कोड बेस्ड ई बीट सिस्टम लागू की है झारखंड पुलिस ने। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब जो आपके सामने क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए कि एडवांटेज क्या है, क्यूआर कोड बेस्ड जो ई बिट सिस्टम है जो जमशेदपुर पुलिस इसको लागू किया उसका एडवांटेज क्या है। चारों ऑप्शन ये रहा, इट अलाउज पुलिस ऑफिसर्स टू डाउनलोड फोटोज एंड राइट कमेंट्स फॉर बेटर एंड फास्टर रिस्पॉन्स, इट यूजेस फेशियल रिकॉग्निशन एंड कैन बी मॉनिटर्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस फ्रॉम द कंट्रोल रूम, इट प्रिवेंट्स मैनिपुलेशन एंड इवेशन ऑफ ड्यूटी बाय द पेट्रोलिंग टीम्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में जो इसका देखना चाहते हैं ये रहा, और इसका जो सही आंसर है ये जितने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसीलिए उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत आसान है और सबको जानकारी रहना चाहिए। हाउ मैनी तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म आर बिलीव टू हैव अटेंड निर्वाणा एट श्री समेत शिखर जी? जैन धर्म के कितने तीर्थंकरों को माना जाता है कि श्री समेत शिखर जी में निर्वाण प्राप्त किया है? 10, 15, 20 या 24? तो टोटल जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हैं, उसमें से समेत जो पारसनाथ की पहाड़ी है वहाँ पे 20 को मिला है निर्वाणा, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर फॉर विच कोडरमा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव्ड डिजिटल इंडिया अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट? किस कंप्यूटर बेसिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए कोडरमा जिला प्रशासन को राष्ट्रपति से डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये चारों ऑप्शंस है, DCE कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, DIT कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, DTE कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, या फिर DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर। इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है इसमें से वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिला है या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए याद रखिएगा जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये अवार्ड रिसीव हुआ है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा मिला है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका सही आंसर है डी, DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर 80 एक्सीलेंट स्कूल्स एंड 325 ब्लॉक लेवल आदर्श स्कूल्स ऑफ झारखंड टू एडुकेट चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम? हैप्पीनेस करिकुलम के आधार पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए झारखंड के 80 उत्कृष्ट स्कूलों और 325 ब्लॉक स्तरीय आदर्श स्कूलों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? हर्ष जोहार प्रोग्राम, हर्ष वर्धन प्रोग्राम, हर्ष प्रकाश प्रोग्राम, या फिर हर्ष आनंद प्रोग्राम? इसका सही आंसर है ए, हर्ष जोहार प्रोग्राम। ये पूछा जा सकता है क्योंकि एक यूनिक सा करिकुलम शुरू होने वाला है, हैप्पीनेस करिकुलम, और 325 ब्लॉक लेवल आदर्श स्कूल में शुरू हो रहा है ये, और 80 एक्सीलेंट जो CM का 80 एक्सीलेंट स्कूल्स है वहाँ पे शुरू हो रहा है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, हर्ष जोहार प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत मौसम विभाग IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 148वें स्थापना दिवस पर देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम स्टेशन के लिए पुरस्कार प्राप्त किसने किया है? पटना वेदर स्टेशन, कोलकाता वेदर स्टेशन, रांची वेदर स्टेशन, या फिर गुवाहाटी वेदर स्टेशन? और इसका सही आंसर है रांची वेदर स्टेशन। ये डिपेंड करता है, ये चेंज होते रहता है। यहाँ पे देखिएगा 148 फाउंडेशन डे के दिन ये अवार्ड दिया गया था, तो इसको इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा कौन सा, अगर ये पूछा जाए 148 है तभी रांची स्टेशन को मिला है, ये हर वर्ष चेंज होते रहता है।
क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डे इज द टूसू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड? झारखंड में टूसू त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी के दिन, होली के दिन या फिर दिवाली के दिन? आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। उसका सही आंसर ऑप्शन है मकर संक्रांति के दिन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द टूसू फेस्टिवल? टूसू फेस्टिवल के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ द लास्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू झारखंड सिविलाइजेशन। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ सन रिटर्निंग टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कुर्मी एंड ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, या फिर ऑल ओवर द अबव? हिंदी माध्यम के लिए ये रहा ऑप्शंस, और इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये याद रखिएगा, यह सूर्य के कर्क रेखा की ओर लौटने के अवसर पर मनाया जाता है। ये हमारा अगर पृथ्वी हो गया, ये हमारा इक्वेटर भूमध्य रेखा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मकर रेखा। अब सबको पता है कि इक्विनॉक्स के दिन, दो जो इक्विनॉक्स रहता है उस समय सूरज यहाँ पे रहता है इक्वेटर के ऊपर, और जब दो सॉल्स्टिस आता है, समर सॉल्स्टिस के दिन सूरज यहाँ रहता है कर्क रेखा पे, और विंटर सॉल्स्टिस के दिन यहाँ रहता है। और जितने स्टूडेंट्स हैं सब कोई को बताना है, दो इक्विनॉक्स पड़ता है, दोनों इक्विनॉक्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इक्विनॉक्स कब कब होता है, समर सॉल्स्टिस कब होता है, और विंटर सॉल्स्टिस कब होता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा कि जो सूरज का मूवमेंट होता है ऐसे साइनसोइडल होता है, एक बार ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जो मकर संक्रांति मनाया जाता है उस समय मकर रेखा से ये कर्क रेखा, सूर्य रेखा कर्क रेखा की ओर लौटता है, मतलब इक्वेटर से, खास करके मकर रेखा से इस डायरेक्शन में रहता है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द यूनिक फीचर ऑफ आखान जतरा इन झारखंडी कल्चर? इसको आखान भी बोलते हैं, हम लोग पर्टिकुलरली इसे आखान बोलते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड द सन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन ऑर्डर टू रिटर्न ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड कलर्स, ऑल ऑफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ये रहा, ये मानसून के मौसम में मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन बी, इस दिन के से आगे सूर्य मकर रेखा पर होता है ताकि वो कर्क रेखा की ओर लौट सके। ऑप्शन नंबर सी, यह रोशनी और रंगों का त्यौहार है, या फिर डी, उपरोक्त सभी? ये आखान यात्रा या फिर आखान, इसको आखान भी बोलते हैं। ये वही टूसू के टाइम पे ही मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा, ये भूमध्य रेखा हो गया, ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा। तो सूरज इस पोजीशन पे रहता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे रहता है, और यहाँ से ये रिटर्न होना शुरू करता है, ऊपर की तरफ जाता है धीरे 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 धीरे, फिर इक्विनॉक्स आएगा, फिर समर सॉल्स्टिस के समय यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये विंटर सॉल्स्टिस के समय यहाँ पे है, फिर समर के टाइम पे यहाँ पहुँच जाएगा। तो वही बोलता है आखान यात्रा उसी टाइम पे होता है जब मकर रेखा के ऊपर होता है, और ये अपना लौटने का कार्यक्रम शुरू करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए, और वही है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड इनॉग्रेटेड झारखंड फर्स्ट बर्तन बैंक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में किस जिले ने झारखंड का पहला बर्तन बैंक उद्घाटन किया है? उसके लिए रांची, देवघर, बोकारो या फिर गुमला? इसका सही आंसर है गुमला, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बर्तन बैंक इनिशिएटिव बाय गुमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? उसी का फॉलोअप क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड स्टील यूटेंसिल्स टू द नीडी सिटीजन्स ऑफ द सिटी फॉर इवेंट्स एंड फंक्शंस। बी, to reduce the use of single-use plastic and thermocol utensils that pollute the environment. To increase, option number D, to increase the income of the women's self-help group that operates the utensils bank, या फिर D, all of the above? ये रहा सारा हिंदी में उसके ऑप्शंस, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 बर्तन बैंक से रिलेटेड है। व्हाट इज द रेट ऑफ द फी चार्ज बाय द बर्तन बैंक फॉर लेंडिंग स्टील यूटेंसिल्स टू द सिटीजन्स?
बर्तन बैंक में जो स्टील यूटेंसिल्स हम लोग सिटीजन्स को मिलेगा उसके लिए बैंक कितना फ़ीस चार्ज करेगी? 100 रुपीज़, 1 रुपी और फ्री ऑफ कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन। ऑप्शन सी 1000 रुपी और फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तीनों में से बताना है क्या क्या। 100 रुपया या फिर फ्री में, 1 रुपया या फिर फ्री में, 1000 रुपया या फिर फ्री में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 रुपया या फिर फ्री में। क्वेश्चन नंबर 19, विच नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER एवरी ईयर? हर साल वार्षिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट ASER जारी करने वाला गैर सरकारी संगठन का नाम क्या है? विद्या, CRY क्राय, अक्षरा, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रथम। विद्या, क्राय, अक्षरा या फिर प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रथम। अब ASRE से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आगे। अकॉर्डिंग टू ASER रिपोर्ट जो आया है 2022 के लिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अप टू क्लास 8 एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन रूरल एरियाज ऑफ झारखंड? ASER 2022 के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक के बच्चों में प्रवेश का प्रतिशत क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन 76.3%, 78%, 83.3% या फिर 85.6%। स्टैंडर्ड 8 में एनरोल होने वाले गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का प्रतिशत क्या है? वो है सी 83.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जो ASER का जो रिपोर्ट आया है 2022 उसके मुताबिक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्लास 8 चिल्ड्रन इन झारखंड हु कैन रीड सेंटेंसेज इन इंग्लिश? ASER 2022 के अनुसार झारखंड के कक्षा 8 के बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी में वाक्य पढ़ सकते हैं? देखिए क्या स्थिति है। स्टैंडर्ड 8 के बच्चे में भी अगर सरकारी स्कूल में है तो उसमें कितना परसेंटेज है? गौर कीजिए, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज भी अगर दिया हुआ है 56.7%, अगर इतना भी बच्चे लोग अगर बोल रहे हैं तो कितना ख़राब स्थिति है झारखंड के सरकारी स्कूल का। लेकिन जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 33.5%। 1/3 लगभग सिर्फ 1/3 बच्चे ही फ्लुएंटली इंग्लिश पढ़ पाते हैं। जो सेंटेंसेज है इंग्लिश सेंटेंस को रीडिंग मार सकते हैं। और बोला जाएगा कि झारखंड के बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सरकारी स्कूल का स्थिति ऐसा रहेगा तो कहाँ से बढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच आउटले हैज़ बीन प्लान फॉर द वाटर कंजर्वेशन स्कीम टू बेनिफिट द ड्राउट हिट फार्मर्स ऑफ द स्टेट? राज्य के सूखा प्रभावित किसानों के लाभ के लिए जल संरक्षण योजना के लिए कितनी आवंटन योजना बनाई गई है? कितना दिया जा रहा है वाटर कंजर्वेशन स्कीम के लिए? 367.32 करोड़, 467.32 करोड़, 567.32 करोड़ या फिर 667.32 करोड़। इसका सही आंसर है 467.32 करोड़। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो ये तो याद करना होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 23, ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ मेनी पॉन्ड्स विल बी रिनोवेटेड एंड हाउ मेनी पर्कुलेशन टैंक्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन ऑल ब्लॉक्स ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट अंडर द वाटर कंजर्वेशन स्कीम? वाटर कंजर्वेशन स्कीम जो कि जल संरक्षण योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी ब्लॉक में कितने तालाबों का नवीनीकरण किया जा रहा है और कितने पर्कुलेशन टैंक निर्मित किए जा रहे हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस। 2133 पॉन्ड्स एंड 2795 पर्कुलेशन टैंक, 3322 पॉन्ड्स और 2695 पर्कुलेशन टैंक, 2933 पॉन्ड्स और 2595 पर्कुलेशन टैंक या फिर 2433 पॉन्ड्स या फिर और 2495 पर्कुलेशन पॉन्ड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसको याद कीजिएगा और कोई उपाय नहीं है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि पर्कुलेशन टैंक होता क्या है? व्हाट इज़ अ पर्कुलेशन टैंक? ये रहे ऑप्शंस, ये रहे आपके ऑप्शन। इसका सही आंसर पहला ही है, भूजल भंडार को पुनर्भरण करने के लिए कृत्रिम रूप से बनाई गई सतह जल निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ईयर इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एज मिलेट्स ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को मिलेट का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है या फिर मनाया गया था? क्योंकि अभी तो 2024 आ गया है। 2022, 23, 24 या 25?
इसका सही आंसर है 2023 को मनाया जा रहा था मिलेट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच लैंग्वेज हैज़ डॉक्टर जामुन सिंह सोई बीन इन्वॉल्व इन द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स। डॉक्टर जामुन सिंह सोई पिछले 4 दशकों से किस भाषा के संरक्षण और संवर्धन में शामिल है? कौन सा भाषा बचा रहे हैं? संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया। सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर जामुन सिंह सोई कौन से भाषा से जुड़े हुए हैं? उसका सही आंसर ऑप्शन बी, हो भाषा से। और इसके लिए डॉक्टर जामुन सिंह सोई को पद्मश्री भी मिला है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डॉक्टर जामुन सिंह सोई को पद्मश्री कब मिला है, ये पद्मश्री इन्हें कब मिला है, कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड दैट डॉक्टर जामुन सिंह सोई रिसीव्ड इन 2023? पूछ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पता चली गया इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है और 2023 में मिला है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज़ द हाईएस्ट रागी प्रोडक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है ये। झारखंड में किस जिले में रागी का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है? रांची, हजारीबाग, गुमला या फिर खूंटी? और ये है गुमला। अब देखिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है कि इंटरनेशनली इसके 2-3 आर्टिकल इस पे बना है, जो गुमला डिस्ट्रिक्ट अपना ये रागी का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन की है, इसके लिए इंटरनेशनली 2-3 आर्टिकल्स में गुमला का नाम आया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड अंडर विच रागी प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुमला डिस्ट्रिक्ट आर सोल्ड? गुमला जिले के रागी उत्पादनों को किस ब्रांड नाम के साथ बेचा जा रहा है? किस ब्रांड नेम के साथ उसे बेचा जा रहा है? गुमला रागी, झारखंड रागी, जोहार रागी या फिर झर रागी? और इसका सही आंसर है जोहार रागी, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ सेलेक्टेड झारखंड रागी रेवोल्यूशन एज अ केस स्टडी? वही देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी इस पे लिखे गए हैं, और देखिए एक यूनिवर्सिटी ने इसे केस स्टडी के लिए भी, इसको पढ़ाई के लिए इसे एज अ केस स्टडी से पढ़ रही है। आपको बताना है कौन सा यूनिवर्सिटी, MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल? इसका सही आंसर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो इसीलिए ये जितने सारे जो रागी रेवोल्यूशन हो रहा है झारखंड में, और जो जोहार रागी, गुमला का जो रागी है, जोहार रागी के नाम से इसे बेचा जा रहा है, जोहार रागी, इसको एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, पढ़िए अच्छा से, और ये पूछा ही जाना है, ये कहीं से ऐसा ये मिस होने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, धनेश्वर मांडा, पत्रू राय और दशरथ राय, ये कौन है? ये लोग छाव डांस है, छाव आर्टिस्ट है, छाव डांसर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स है, पद्मश्री, तीनों को पद्मश्री मिल चुका है, या इनमें से कुछ भी नहीं? आप बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ये तीनों के तीनों फ्रीडम फाइटर्स हैं। अब 1932 के खतियान से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिल रिलेटेड टू द लोकल पॉलिसी ऑफ 1932 दैट हैज़ बीन रिटर्न बाय द गवर्नर ऑफ झारखंड फॉर रिव्यू? झारखंड सरकार लेके आई एगो बिल जो 1932 के खतियान को लागू करना चाह रही थी, उस बिल का नाम पूछा है, लेकिन ये न्यूज़ में इसीलिए रहा क्योंकि झारखंड सरकार ने इस बिल को पास होने के लिए पहले गवर्नर को दिया, गवर्नर ने इसे वापस से भेज दिया है रिव्यू के लिए, और उसके बाद का जो न्यूज़ था शायद गवर्नर ने इसे प्रेसिडेंट मतलब हायर लेवल पे इसे भेज दिया है। अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है इस बिल से रिलेटेड। तो ये रहा इसके चारों के चारों नाम, आपको वो बिल का नाम पता होना चाहिए। उस बिल का क्या नाम था? द झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सनस एंड फॉर एक्सटेंडिंग द कॉन्सिक्वेंशियल सोशल कल्चरल एंड अदर बेनिफिट्स टू सच लोकल पर्सनस बिल 2022। ऐसे करते हुए देखिए 4 को नाम दिया हुआ है, चारों को पढ़िए क्या है, और मैं बोलूँगा कि इस बिल का नाम इंग्लिश में याद रखने का कोशिश कीजिए। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रहा, उसका सही आंसर ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम DAV बोकारो हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंस्पायर अवार्ड? निम्नलिखित में से किस छात्र या छात्रा को DAV बोकारो से इंस्पायर पुरस्कार के लिए चुना गया है?
और सही आंसर है सी, दोनों का नाम याद रख लीजिएगा। डीएवी बोकारो से इन दोनों को चुना गया है, किसके लिए? इंस्पायर पुरस्कार, इंस्पायर अवार्ड के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच सिटी वॉज द फोर्थ ओपन कोयला अंचल क्लासिक वुमेन्स एंड मेंस पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हेल्ड? चौथे ओपन कोयला अंचल क्लासिक महिला और पुरुष पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो। और मुझे जहाँ तक लगता है ये ओपन कोयला अंचल है, तो इससे सब कोई दिमाग लगा सकते हैं कि कोयला क्षेत्र हमारा कौन सा है, और सही आंसर वही है, धनबाद। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द स्ट्रॉन्ग मैन ओपन पावर लिफ्टिंग अवार्ड इन द फोर्थ ओपन कोयला अंचल क्लासिक वुमेन्स एंड मेंस पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप? ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें स्ट्रॉन्ग मैन कौन से कैटेगरी में? ओपन पावर लिफ्टिंग में, उस कैटेगरी में उन्हें अवार्ड मिला गया है। धानेश्वर कुमार राय, मोहम्मद रुस्तम आलम, आदित्य कुमार या फिर इश्तियाक अंसारी? इसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है धानेश्वर कुमार राय। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्कूल फ्रॉम झारखंड वॉज अमंग द 6 स्कूल्स दैट गॉट द 7-स्टार रेटिंग स्कूल अवार्ड 2022? झारखंड के किस स्कूल को 2022 के 7 स्टार रेटिंग स्कूल पुरस्कार में 6 स्कूलों में से एक के रूप में चुना गया था? डीपीएस बोकारो, डीएवी बोकारो, डीपीएस रांची या फिर डीएवी रांची? इसका सही आंसर है डीपीएस बोकारो। इसी के साथ ये वाला जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, उससे पहले ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोज़ में और आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जोहार।